वो जो कंसेंसस और डायलॉग और 26 तारीख को मिल बैठकर जो बात करनी है ऑपोजिशन ने, उसके बाद 27 तारीख को अगली पे जो अदालत के अंदर हियरिंग है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। सो कामरान साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल करते हैं सर। अब ये जो पूरा मामला है इसमें तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे मराहिल हैं, क्योंकि इसके साथ सियासी बहुत बड़े एक कॉन्टेक्स्ट है। तमाम पीडीएम जमातें मिलेंगी, कंसेंसस होगा, वो टीओआरस क्या होंगे, किधर नुक्ता आगाज होगा, भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वेग हैं। 26 तारीख तक सर आपको लगता है कि कोई कंसेंसस या कोई आगे बात बढ़ेगी और फिर 27 तारीख को कोर्ट के सामने कोई खातिर ख्वाह डेवलपमेंट होती दिखाई दे रही है आपको? जी कामरान साहब, ऐसा काम मुमकिन नहीं है। एक तो पहले जो शोएब शाहीन साहब बता रहे थे, जो बैकग्राउंड शोएब शाहीन साहब बता रहे थे वैसा नहीं है, फैक्चुअली वो इनकरेक्ट है। बहुत सारा उसमें मामलात ऐसे हैं, 9 से फिर 7 हुए, 7 से जो है ना वो फिर 5 हुए, और वो किस तरह से वो हुए वो एक अपनी अलग कहानी है। और उसमें जजेस की अपनी भी जो है ना वो आर्डर्स मौजूद है। वो सिर्फ हमारे कहने पे ना जाइए बल्कि जजों के अपने कहने पे भी जाइए, और उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको जो है वो जो माजी का हिस्सा नहीं रहा। फिर उसके बाद अगले मरहले में जो कुछ हुआ, जजेस जिस तरह से कोर्ट छोड़ के उठ के जाते रहे, वो भी इस तारीख का हिस्सा है। बहरहाल हमारा मसला इस वक्त ये है कि इन दी मीन वाइल जो है वो पार्लियामेंट ने एक स्टांस लिया हुआ है। पार्लियामेंट ने कहा कि इस बेंच पे हमारा एतमाद नहीं है। पार्लियामेंट ने जो है इस जजमेंट को जो है वो रिजेक्ट किया। अब जब एक चीज रिजेक्ट कर ली है और हम पार्लियामान का हिस्सा हैं या पार्लियामानी पॉलिटिक्स करते हैं, हमारी सियासी पार्टियां जो है पार्लियामान का हिस्सा हैं, तो हमारे लिए ये मुनासिब नहीं था कि हम पार्लियामान की रेजोल्यूशंस को अंडू कर देते खुद ही और उसको जो है छोड़ के हम जाके चले जाते कोर्ट में, और फिर कोर्ट में जो है वो पंचायत शुरू हो जाती। वो ऑर्डर जिसको वो कहते हैं कि जी आपने जो गैर दस्तूरी अमल किया है 90 दिन में इलेक्शन न करवा के, अब वो पंचायत में बैठ के आए उसको ठीक कर लेते हैं, उसको जो है ना वो 290 दिन कर लेते हैं या 390 दिन कर लेते हैं। तो जो चीज अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई हमने गलत काम किया हुआ है जो दस्तूर के मुताबिक नहीं, तो उसको जो है वो पंचायत में भी बैठ के नहीं किया जा सकता। और ये बाकी जो आप दिन दे रहे हैं वो उसमें भी मुमकिन नहीं है। अच्छा। प्रैक्टिकेबल नहीं है। आप जो मर्जी कर लीजिए, लोग ईदों पे अपने घरों पे जाएंगे, लोगों के दरमियान। तो इसलिए ये एक और पहलू है। मगर हमारा जो है ना इस वक्त जो है ना वो स्टांस ये है कि हम जो है पार्लियामान से आगे नहीं जा रहे। हमको जो पार्लियामान ने कहा, जो अदालत के अंदर 2 मरतबा ऐसे मकाम आए जहाँ पे अटॉर्नी जनरल से पूछा गया, तो पहले जब जजेस के ऊपर आप लोग बेंच के ऊपर अदम एतमाद था तो पूछा वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कि क्या आपका अदम एतमाद है, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा नहीं हम पेश हुए हैं, बाकी पार्टीज के वुकला ने हम पेश हुए हैं, इसका मतलब है कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं। 3-2 का फैसला सर वो अदालत के अंदर मान के खुद आए हैं। सो टेक्निकली पोजीशन अदालत में उनकी ये है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, नहीं मेरी बात सुन लीजिए। जब पिछली दफा पिछले राउंड में जब ये बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी आपका रेजोल्यूशन है, तो मैंने खुद अपने मुंह से वो रेजोल्यूशन जो है वो पढ़ के सुनाया था कोर्ट में, और शायद वो रिकॉर्डिंग में भी मौजूद होगा। उर्दू में उन्होंने वो निकाला था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ट्विटर अकाउंट से उन्होंने डाउनलोड किया था और फिर मेरे हवाले किया था, मैंने उसको पढ़ा था। ठीक है जी, तो वो उसमें वो पार्ट ऑफ 26 तारीख को आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं डेवलपमेंट होती नहीं दिखा रही मेरे लिए बतौर पार्लियामेंट। तो फिर आगे क्या होगा सर? 27, क्योंकि बताया गया अदालत को कि 26 मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कह रहा हूं, मैं वो उसके जवाब देने के लिए अटॉर्नी जनरल साहब से पूछिए, मुस्लिम लीग नून से पूछिए या बाकी जो दोस्त मौजूद थे उनसे पूछिए। हमारा एक अपना स्टैंस है, यूआई का उसके मुताबिक जो अमल किया है वो आज मौलाना साहब की इसमें सामने आ सही। अच्छा, 26 तारीख को सर क्योंकि अदालत को बताया गया कि शायद कोई मुलाकात होनी, उसके बाद की तारीख इसलिए 27 तारीख। सो आप कह रहे हैं वो भी मुमकिन नहीं होगा या कोई इस हवाले से गुफ्तगू के मामला आगे बढ़ेंगे नहीं, तो फिर क्या ये मामला इस तरह से एश्योरेंसेस अदालत के सामने जब रखी गई तो ये शायद इंप्रेशन दिया गया कि कोई बात कंसेंसस डायलॉग की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन आपको होता वो दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजूहात क्या होंगी? ठीक है। सो जैसे कि आपने सुन लिया कि सेनेटर कामरान साहब कह रहे हैं कि 26 तारीख तक भी कोई मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, सवालात बहुत ज्यादा हैं और स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं। तो फिर क्या होगा? 27 तारीख को शायद जाकर दोबारा तारीख ली जाए, फिर उसके बाद दोबारा तारीख ली जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर तो इनकी नीयत है
ایشو کو ریزالو کرنے کی. فون پہ لے لیجیے سینیٹر صاحب کو پلیز. جی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی اگر نیت ہے کہ انہوں نے مسئلے کو حل کرنا ہے پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ جلدی حل ہونے کی طرف چلا جائے گا, کیونکہ صرف مینلی تو یہی چیز ہے نا کہ ڈیٹ کا ایشو ہے, کون سی ڈیٹ پہ آنا ہے, کیا نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے, باقی صوبوں کو ڈیزالو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ مین ایشو ہے. اگر اس پہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم ہے. دوسری بات, انہوں نے اصرار کیا آج بھی کہ آپ 14 مئی والی ڈیٹ کو چینج کر دیں. سپریم کورٹ سٹک رہی کہ ہم ڈیٹ کو چینج نہیں کریں گے, اور اگر ریویو پٹیشن بھی آئی انٹر اینڈ انلیس کوئی ان پارٹیز کے درمیان کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے تب تک تو وہ شاید ڈیٹ چینج ہو جائے, لیکن اس کے بغیر وہ ڈیٹ بھی وہی رہے گی. جو اس کی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. شہباز شریف بھی جیل میں جائے گا, اس کو نااہل بھی کیا جائے گا, اور پروسیڈنگز بھی ہوں گی. بیکاز ایک ایسی ججمنٹ جس کے بارے میں آلریڈی بہت زیادہ کنٹروورسی کریٹ کر دی جائے اور اس حوالے سے ایک تقسیم کا جو بات سامنے ہے بینچ کی, تو اس کی امپلیمنٹیشن میں پھر ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہو رہا ہے. ابھی آگے اس کے بہت سارے اور مراحل آنے ہیں.